तो ये वीडियो खास उन अंधभक्तों के लिए होने वाली है जो आंख बंद करके सरकार के सभी बिलों पर भरोसा कर लेते हैं। उन अंधभक्तों को लगता है कि सरकार कोई भी बिल को पास करेगी तो वो जनता के हित में ही होगा, और ऐसे लोगों को लगता है कि किसी कानून या सरकार की कमियों को डिस्कस करना एंटी नेशनल होगा। दोस्तों, सरकार की किसी गलत बिल को पास करने पर उसका विरोध करना कितना जरूरी होता है हमें 1974 में किए गए एक सोशल एक्सपेरिमेंट से समझेंगे और देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट हमसे और हमारी सरकार से किस प्रकार रिलेटेड है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। 1974 में पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट मरीना अब्रामोना एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट करती हैं जिसका नाम होता है रिदम जीरो। मरियाना जानना चाहती थी कि एक हेल्पलेस स्ट्रेंजर के साथ लोग कैसा व्यवहार करेंगे कि अगर वो 6 घंटों तक ना हिलेंगी, ना बोलेंगी और ना रुकेंगी और ना ही कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मरियाना एक बोर्ड पर लिखती हैं, आई एम एन ऑब्जेक्ट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद मी, आई विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 6 आवर्स। मरियाना आर्ट गैलरी में 72 ऑब्जेक्ट रखती हैं जिसमें ग्रेप्स, ब्रेड, टॉर्च, रोजेस, परफ्यूम। हालांकि वहाँ पर कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जिन्हें टॉर्चर करने के लिए यूज किया जा सकता था, जिसमें से सीजर्स, कीले, पिन्स और एक गन होती है। एक्सपेरिमेंट के शुरू होने से कुछ मिनट पहले मरियाना ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो वह मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक्सपेरिमेंट को 6 घंटे तक नहीं रोकेंगी। एक्सपेरिमेंट के शुरू में तो लोगों को एग्जीबिशन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटे के बाद लोगों ने बारी बारी हग्स और किसेस करना स्टार्ट कर दिया और टेबल पर रखे रोजेस को हाथ में पकड़ाकर खड़ा कर दिया। लेकिन पब्लिक जल्दी ही बोर होने लगी बाय ट्रीटिंग हर वेल। और फिर यहाँ से कहानी डरावनी होनी शुरू होती है। एक व्यक्ति मरीना के गले पर रेजर ब्लेड से कट लगा देता है और खून पानी की तरह बहने लगता है। मरियाना ने टेड टॉक में बताया कि आज तक गले पर वो निशान है। अनदर मेंबर कवर हर फेस विद क्लॉथ, जिससे मरियाना उसे न देख सके और व्यक्ति मरियाना को हर जगह टच कर सके। उन्होंने बताया कि कुछ लोग इससे भी आगे जाना चाहते थे, लेकिन उनकी वाइफ उनके साथ थी जो उन्हें इससे ज्यादा करने की इजाजत नहीं देती। कुछ लोगों ने मरियाना को स्लैप भी किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मरियाना एक्सपेरिमेंट को बीच में नहीं छोड़ने वाली, तब लोगों ने उसे जोर जोर से मारना स्टार्ट किया। यहाँ तक कि 2 मेंबर्स ने तो टेबल से चाकू उठाकर उसकी बॉडी पर कट लगाना भी स्टार्ट कर दिया। इन सभी चीजों के बावजूद एक व्यक्ति ने मरियाना के हाथ में गन पकड़ा दी और ट्रिगर पर मरियाना की उंगली रख दी। लकीली भीड़ में से किसी ने गन को छीनकर फेंक दिया। जब 6 घंटे पूरे हुए, मरियाना ने हिलना शुरू किया और फिर भीड़ की तरफ देखा और कहा, हाउ इजीली इविल कैन स्प्रेड इफ एनफ पीपल गो अलोंग विद इट एंड डोंट स्पीक अप। लोग अगर इसके साथ चलते हैं, बुराई कितनी आसानी से फैल सकती है और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। दोस्तों, बिल्कुल सेम अप्लाई होता है गवर्नमेंट के केस में। अगर गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रेजिस्टेंस या अपोजिशन नहीं होगा, तब गवर्नमेंट किसी भी तरह का बिल पास करेगी और पब्लिक के राइट्स को धीरे धीरे खत्म कर देगी। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट का अपोजिशन खत्म हो जाएगा, वैसे वैसे गवर्नमेंट का डर भी खत्म हो जाएगा। और जब लगेगा कि कोई जज करने वाला नहीं बचा है, तब सरकार अपने प्लेजर या प्रॉफिट के लिए किसी को भी हार्म पहुंचा सकती है, फिर चाहे वो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा लेना हो या फिर किसी क्रिमिनल पार्टी को टिकट देना हो।